जय हिंद। हम लोग राधिका मैम के ये प्यारा सा बुक रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 तक स्टडी कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी वर्गीय से आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए ये बुक काफ़ी बेस्ट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे है और सभी जो हैं इसमें 2018 से अब तक जितने भी रेलवे में एग्ज़ाम हुआ है सभी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, तो सभी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो है वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होता है, तो ये होता है जाति। ये क्या हो जाएगा, जाति। 2 नंबर है जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है, तो कौन सा आता है, तो ये वंश। क्या आता है, ये वंश आता है। 3 नंबर है निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये इसका अगर लीनियस पदानुक्रम के आरोही क्रम में अगर पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा जगत संघ वर्ग गण कुल वंश, इसके बाद आ जाएगा जाति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। कुछ भाइयों ने हमें कमेंट करके पूछ रहा था या फिर वो बोल रहा था कि इस बुक का पूरा PDF दे दीजिए, अपलोड कर दीजिए। तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि इसका PDF मुझे टाइम अभी नहीं मिल रहा है इस बुक का स्कैनिंग करने के लिए। जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो मैं इस बुक का चैप्टर बाय चैप्टर करके मैं अपलोड कर दूंगा मैं अपने टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। जैसे ही मैं खाली रहेंगे तो उसको ये स्कैनिंग करके डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम पे। 4 नंबर है 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार खाली जगह होता है। तो क्या होता है, तो ये पोषण। मुख्य आधार जो होता है ये होता है पोषण। 5 नंबर है वर्गीकरण के विभिन्न में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। तो किसमें है, तो ये जो है ये जगत यानी किंगडम में, जगत में। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। अब है मोनेरा जगत के विकटेकर के वर्गीकरण के अनुसार खाली जगह समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये मोनेरा में नहीं पाया जाता है। 7 नंबर है एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः खाली जगह बना सकता है। क्या बना सकता है ये, तो वह संभवतः एंडोस्पर्म बना सकता है, एंडोस्पर्म। 8 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र त्राप्त कुंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। इनमें से कौन सा निवास कर सकता है, तो ये आपका ये जीवाणु ये ठंडी और गर्म पानी में भी, ये गर्म क्षेत्रों में भी ये निवास कर सकता है। आगे है 9 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो ये है आपका राइजोबियम। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा राइजोबियम। 10 नंबर है दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर है निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र यानी केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं। तो कौन सा है, तो ये है आपका मोनेरा, ये है मोनेरा।
12 नंबर है पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो ये कब कब हुआ था? ये साइनोबैक्टीरिया। कौन सा हुआ था? ये साइनोबैक्टीरिया प्रकट हुआ था। 13 नंबर है बेसिली यानी थम्बसप्स जैसे जीवाणु हैं जो खाली जगह होते हैं। तो ये किस तरह से होते हैं? ये आकार में छड़नुमा होते हैं, छड़ के जैसा, छड़ के आकार के होते हैं। 14 नंबर है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैगेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोनोट्राइकस कहा जाता है। आगे है 15 नंबर में एसोरिएका कोलाई खाली जगह में पाया जाता है। एसोरिएका कोलाई खाली जगह में पाया जाता है। तो कहाँ पर? ये मनुष्य के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो एसोरिएका कोलाई। आगे है 16 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये डाइटम जो है मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। आगे अब है प्रोटिस्टा जगत। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो ये हो जाएगा आपका पैरामेसियम जो है एक कोशिकीय जीव है। 18 नंबर है यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचना जिन्हें पक्षाम्भिक यानी बपसप कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। इस जीव का नाम क्या हो जाएगा? इस जीव का नाम क्या है? तो ये है पैरामेसियम। इस जीव का नाम पैरामेसियम है। 19 नंबर है अमीबा में भोजन का ग्रहण खाली जगह द्वारा होता है। अमीबा में जो भोजन का ग्रहण होता है ये किसके द्वारा होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ये अपना जो भोजन किसके द्वारा करता है? ये शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा ग्रहण करता है। 20 नंबर है निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा? तो ये संकुचशील राजधानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 21 नंबर है अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाले अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बाइनरी विखंडन। क्या कहलाते हैं? बाइनरी विखंडन कहलाते हैं। 22 नंबर है क्यूडोपोडिया खाली जगह पर मौजूद अंगुली जैसे आकृति वाली संरचना है। तो कौन सा है? तो ये है अमीबा। 23 नंबर है क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम यानी वर्ग से संबंधित हैं? क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम यानी वर्ग से संबंधित हैं? तो कौन सा वर्ग से है? तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के वर्ग से संबंधित हैं। 24 नंबर है बहुविखंडन के द्वारा खाली जगह एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। तो ये कौन सा होते हैं? तो ये होते हैं आपका ईस्ट होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो ये है आपका प्रोटोजोआ। ये है प्रोटोजोआ। 26 नंबर है आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक या सुकेंद्रिक और प्रकाश संश्लेषक है? तो कौन से जगत में रखा जा सकता है इसमें? तो ये प्रोटिस्टा जगत में रखा जा सकता है। अब है द्विनाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको जो किया था ये केरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। 28 नंबर है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो ये फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर है जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण के उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ये केरोलस लिनियस के द्वारा खोजा गया था। आगे है
सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी, लिखा गया था। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया था ये, तो ये लिखा गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। अब है चैप्टर नंबर 5 पादप जगत इन प्लांट किंगडम। इस चैप्टर के पहला नंबर है पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो ये प्रोटोकार्डेटा जो है ये इसका जगत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोनेरा हो जाएगा। अब है कवक, इस चैप्टर का पहला कवक है निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, तो कौन सा जीव, तो ये करता है अमीबा करता है। आगे है 4 नंबर में इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवयवी क्वीन की भांति ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में पायरुवेट खाली जगह में परिवर्तित हो जाता है, तो कौन किस में, तो ये होता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 5 नंबर है क्वीन की प्रक्रिया खाली जगह में होती है, किस में होती है ये, तो ये होते हैं ईस्ट में, कहाँ पर होते हैं, ये ईस्ट में होते हैं। आगे हैं 6 नंबर में खाली जगह बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, क्या बनाने में, तो ये शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत परजीवी कवक है, तो ये कौन सा है, तो ये है आपका पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम एक खाली जगह है, पेनिसिलियम क्या है, ये जीवाणु, एक प्रकार का ये जीवाणु है। 9 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाले कवक रोग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये है आपका साइट्रस कैंकर है। 10 नंबर है पॉक्सिनिया ग्रेमेनिस कवक से खाली जगह होता है, पॉक्सिनिया ग्रेमेनिस कवक से खाली जगह होता है, तो क्या होता है ये, तो ये होता है गेहूं में ब्लैक रस्ट नामक बीमारी होता है, इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर है कुछ बहुकोशिकीय जीवों में जैसे राइजोपस मशरूम और कुछ जीवाणु एस्पेरिजिलस इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है, किस प्रकार से ये होता है, तो ये होता है बीजाणु से होता है। 12 नंबर है पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं, तो किससे आते हैं, तो ये थैलोफाइट में आते हैं। 13 नंबर है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं, तो किसमें, तो ये बनाते हैं आपका मुकुलन के। 14 नंबर है बहुविखंडन द्वारा जनन करता है, बहुविखंडन द्वारा जनन कौन करता है इसमें, ये प्लेज्मोडियम जो है बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। 15 नंबर है लाइकेन प्लांट खाली जगह डिवीजन से संबंधित है, लाइकेन प्लांट खाली जगह डिवीजन से संबंधित है, किससे संबंधित हैं, तो ये थैलोफाइटा से संबंधित हैं। 16 नंबर है जिन पौधों में अष्टपष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होता है वे खाली जगह में आते हैं, तो किस में आते हैं ये, तो ये थैलोफाइटा से आते हैं। 17 नंबर है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है, इसमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है, तो इसमें से कौन सा है, तो ये है आपका कुक्करमुत्ता है। 18 नंबर है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है काइटिन की बनी होती है। आगे है 19 नंबर में मशरूम एक खाली जगह है, मशरूम क्या होता है, यह एक प्रकार का ये कवक होता है, मशरूम जो होते हैं एक प्रकार का कवक। 20 नंबर है सवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं, सवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं, तो ये
थेलोफाइटा से संबंधित है। 21 नंबर है, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो एंडोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? इनमें से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो ये ईस्ट जो है मुकुलन द्वारा जनन करता है। नीचे से कौन सा बर्डिंग पुनर्दपादित होता है? नीचे से कौन सा बर्डिंग पुनर्दपादित होता है? तो कौन सा करता है? तो ये खमीर और हाइड्रा। 24 नंबर है, निम्न में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो ये रिक्सिया। खाली जगह में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। खाली जगह में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो किस में होता है ये? तो ये होता है मुकुलन यानी वीडिंग में होता है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा? तो ये जाना जाता है राइजोएस जाना जाता है। अब है सवाल, क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो वह किस प्रकार के ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? तो ये ग्रहण करते हैं वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करता है। वह अमीबा की तरह विसरण के द्वारा घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और आंतरिक यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो कौन सा है इसमें से? स्पाइरुलिना, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला और है फ्यूनेरिया। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए और सी यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवी संबंध को दर्शाता है? सजीवी संबंध इनमें से कौन सा दर्शाता है? तो ये काई जो है ये सजीवी संबंध को दर्शाता है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? तो किसमें? तो ये कारा में। 31 नंबर है, समुद्र शैवाल का अभिलक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? तो इनमें से कौन सा है? तो यह क्लोरोफिल है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो किसमें? तो ये स्पाइरोगाइरा में विभेदित नहीं किया जा सकता है। 33 नंबर है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका उत्पन्न कर सकता है? किसका उत्पन्न कर सकता है ये? तो ये मीथेन गैस को उत्पन्न कर सकता है। 34 नंबर है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे खाली जगह समूह से संबंधित होते हैं। तो किससे संबंधित होते हैं? तो ये थेलोफाइटा से संबंधित होते हैं। 35 नंबर है, इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो ये है आपका कारा। 36 नंबर है, एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे खाली जगह कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो ये थैलस कहा जाता है। 37 नंबर है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये स्पाइरोगाइरा है। 38 नंबर है, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से खाली जगह में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पानी में, ज़्यादातर ये
पानी में पाया जाता है। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सवाल है, इनमें से कौन सा एक सवाल है, तो ये क्लेमाइडोमोनस है। अब है बायोफाइटा, निम्नलिखित में से किस पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, किस पादप को उभयचर कहा जाता है, तो ये बायोफाइटस को कहा जाता है उभयचर। 41 नंबर है, एम्फेबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है, तो किस समूह में रखा गया है, तो ये बायोफाइटा में रखा गया है। जिन पौधों में सोहन तंत्र नहीं होते हैं उन्हें खाली जगह तौर पर जाना जाता है, तो किस तौर पर ये जाना जाता है, तो ये भी बायोफाइटा के तौर पर ये जाना जाता है, बायोफाइटा के। 43 नंबर है, बायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है, तो किस वनस्पति से संबंधित होते हैं, तो ये मार्केनिसिया के से संबंधित होते हैं। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है, थैलोफाइटा इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये फ्यूनेरिया जो है थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोफाइटा नहीं है, बायोफाइटा इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये कारा। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइड्स के बारे में गलत है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये इनमें से पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 47 नंबर है, राइजाइड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, राइजाइड्स के लिए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो यह पौधे की सहायता से या अंत स्तर से जुड़ जाते हैं, पौधे की सहायता से या अंध स्तर से ही जुड़ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 48 नंबर है, बायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को खाली जगह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ये राइजाइड्स कहा जाता है, राइजाइड्स। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पौधे को बायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है, तो किसको शामिल किया गया है, तो रिक्सिया को बायोफाइटा वर्ग में शामिल किया गया है। अब है टेरिडोफाइटा। फर्न पौधे में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं, तो कहाँ पर स्थित होते हैं ये, तो ये जो स्थित होते हैं पत्तियों के निचली सतह में स्थित होते हैं। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक अन्य हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पादपों के सोहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं, तो किस में होते हैं ये, तो ये मार्सिलिया में होते हैं। 52 नंबर है, खाली जगह बीज रहित सोहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गेमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिसकी सोहनी पौधा सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है, तो इसमें से कौन सा है, तो ये है आपका ये टेरिडोफाइटा है। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, तो ये है मार्सेलिया। 54 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर और पत्तियों में विभेदित किया जाता है, तो किसमें विभेदित किया जाता है, तो गौरसिलिया को विभेदित किए जाते हैं। 55 नंबर है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में खाली जगह नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते हैं, तो ये पुष्प नहीं होते हैं। 56 नंबर है, खाली जगह सोहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे, खाली जगह सोहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे, तो कौन सा, तो ये जो था टेरिडोफाइटा सोहनी उत्तक वाले पहले जो था ये जमीनी पौधे थे, जमीन पर उगने वाले। आगे हैं टेरिडोफाइट खाली जगह होते हैं, तो क्या होते हैं ये, तो ये जो होते हैं बीज रहित सोहनी पौधा होते हैं। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, किस में पाया जाता है, तो ये मार्सिलिया में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। अब है अनावृत बीजी
खाली जगह एक पौधा है जो जंगल में उगता है और उसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द के कारण बनते हैं। तो कौन सा है ये? तो ये है आपका बिच्छू बुट्टी, जिसको कहा जाता है बिच्छू बुट्टी। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजी से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये है आपका देवदार, ये है देवदार है। आगे है इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये किसके अंतर्गत ये वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है अनावृत बीजी को, अनावृत बीजी में वर्गीकृत किया गया है। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के आवरण रहित होते हैं? तो किस में होते हैं? तो ये अनावृत बीजी में, अनावृत बीजी में। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? तो ये कारा में पाया जाता है। 64 नंबर है, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर खाली जगह प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें फूल नहीं लगते हैं और इनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो कि कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका अनावृत्ति प्रकार के बीज, अनावृत प्रकार के बीज। 65 नंबर है, निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? तो ये है चीड़, ये है चीड़। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं फेनरोगम, फेनरोगम कहलाते हैं। 67 नंबर है, इसमें वेसल्स इसमें वेसल प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। तो इसमें किस में है? तो ये है आपका एंजियोस्पर्म है। अब है आवृत्ति बीजी। 68 नंबर है, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है? इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो किसको कौन दर्शाता है ये? तो ये अमरबेल, ये है अमरबेल। आगे है, आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशी द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशी होती है? तो किस में होते हैं? तो ये जो होते हैं आँख के आइरस, फेफड़ों के श्वास नियों और मूत्र वाहिनियों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद हैं। तो ये किस प्रकार का गोंद है ये? तो ये इन पादपों का अवशिष्ट उत्पाद, इन पादपों का अवशिष्ट यानी बेकार पदार्थ को बनाया गया गोंद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए नंबर। 71 नंबर है, हिमालय के किस पुष्प में पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों के ठीक करने में मदद कर सकता है? तो कौन सा? तो ये होते हैं ब्राहा कमल। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से किससे एक औषधीय पौधा माना जाता है? तो किसको, इनमें से किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है ये नीम को औषधि के रूप में भी माना जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो कौन सा? तो ये जो करते हैं तारबूज और पपीता, तारबूज और पपीता। 74 नंबर है, इनमें से कौन सा औषधीय पौधे रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि या उपाय है? तो ये कौन सा है? तो ये है सर्पगंधा, ये है सर्पगंधा है। 75 नंबर है, इनमें से कौन सा शाक यानी जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए होता है? तो कौन सा है ये? तो ये सर्पगंधा है। आगे है, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? इनमें से द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो ये है आपका गुड़हल और सरसों है। 77 नंबर है, एम्बिब्लाका ऑफिसिनेलिसिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम उपयोग च्यवनप्राश
के निर्माण में किया जाता है। तो इनमें से किसको किया जाता है? तो ये आंवला को किया जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष के उदाहरण है? इनमें से कौन सा है? तो ये आपका जिकांगो बाइलोबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है निम्न में से कौन सा गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है आपका पत्तियां नहीं होती है। इनमें जो होते हैं पत्तियां नहीं होती है। 80 नंबर है मैग्नोलिफाइटा पुष्पीय पादप हैं जिन्हें खाली जगह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंजियोस्पर्म कहा जाता है। 81 नंबर है निम्न में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो किसको? तो ये किया जाता है सटिवा को अल्फा के रूप में जाना जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका है। आगे सामान्य गेहूं का वनस्पति नाम है। क्या है? तो यह ट्रेटिकम एस्टिवम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 84 नंबर है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं? तो किस में होते हैं ये? तो ये होते हैं आवृतबीजी में होते हैं। 50 नंबर है भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है? तो किसका है ये? तो ये है आपका पलास का। आगे है बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम क्या है? तो ये है फाइकस बेगालेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है ब्रेसिका कम्पेस्टिक्स किस पौधे का वनस्पति नाम है? तो किसका है ये? तो ये है सरसों का है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? कौन सा है ये? है रेडवुड। आगे है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो किसमें? तो ये आवृतबीजी में। आगे परागकण खाली जगह समूह के पादप की एक विशेषता है। तो किसकी विशेषता है ये? तो ये है एंजियोस्पर्म की विशेषता है। आगे एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग खाली जगह में स्थित होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं ये पुष्प में। आगे द्विनिषेचन खाली जगह गुण है। द्विनिषेचन किसका गुण होते हैं? तो ये आवृतबीजी का है। आगे वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। 94 नंबर है आवृतबीजी पौधे की पत्तियों में खाली जगह प्रकार की शिरा रचना यानी वेन्सन होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं ये? तो ये जो होते हैं ये दो प्रकार के। आगे आवृतबीजी में प्रजनन अंग खाली जगह स्थित होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं? ये फूलों में होते हैं। 96 नंबर है खाली जगह प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो कहाँ पे किस में होते हैं ये? तो ये एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। आगे है खाली जगह द्विबीजी पत्र पौधा है। तो कौन सा है ये? तो ये है आपका शकरकंद का बेल है। आगे है खाली जगह एक बीजी पत्री यानी मोनोकाट पौधा है। तो इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका लहसुन आ जाएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब है चैप्टर नंबर 6
यानी जंतु जगत, एनिमल किंगडम, इसका हम लोग क्वेश्चन अब देखेंगे। एक नंबर है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो किसको प्राणी जगत में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है मेटाजोआ को किया जाता है। 2 नंबर है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो किसके अंतर्गत रखा जाता है ये? तो ये रखा जाता है एनिमेलिया में रखा जाता है। अब है पेरिफेरा। खाली जगह के प्राणी अगतिशील होते हैं, किसमें होते हैं? ये पेरिफेरा के प्राणी जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं, यानी गतिशील नहीं होते हैं। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़ा होता है? तो इसमें से कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा साइकोन। 5 नंबर है, खाली जगह श्वासनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो कौन होते हैं? तो ये होते हैं स्पंज होते हैं। आगे जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में स्पंज क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं एक पशु होते हैं। आगे है सेलेंट्रेटा। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क, जिसका तकनीकी नाम सोप है, को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ये मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं को 2 परत से बनाता है? तो कौन सा? तो ये बनाता है प्लेनेरिया। आगे, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन सा करता है? तो ये प्लेनेरिया। 10 नंबर है, खाली जगह का शरीर कोशिका के 2 परतों से बना होता है। तो किसका? तो ये सेलेंट्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 11 नंबर है, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है ये? तो ये पुनर्जनन के द्वारा ये उत्पन्न होता है। 12 नंबर है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक्स नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये इसमें? तो जेलीफिश है। आगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। 13 नंबर है, जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को प्लेटोफॉर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो किस में कहा जाता है ये प्लेटीहेल्मिन्थेस को कहा जाता है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। तो किस में होते हैं ये? तो ये प्लेनेरिया में। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? तो ये फीता कृमि। आगे टेपवर्म फाइलम खाली जगह से संबंधित हैं। तो किसमें? तो ये होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में होते हैं। आगे हैं स्केहेल्मिन्थेस। स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? तो ये है आपका राउंड वार्म है। आगे है एलिंडा जगत। खाली जगह का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है केचुआ का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। इनमें से कौन सा केचुआ का श्वसन अंग है? केचुआ का श्वसन अंग क्या होता है? ये होता है त्वचा। आगे जोंक या समम्बी किस संघ से संबंधित हैं? तो जोंक किस संघ के संबंधित होते हैं ये? तो ये जो होते हैं एनिलिंडा के। आगे हैं, खाली जगह एनिलिंडा वर्ग से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो है एस्कैरिस जो है ये एनिलिंडा वर्ग से संबंधित नहीं है। 22 नंबर है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है इसमें? तो ये एनिलिंडा
एनीलिंडा है। 23 नंबर है केचुआ निम्न में से कौन सा प्राणी संघ से संबंधित है? तो कौन सा प्राणी संघ से संबंधित है? तो ये एनीलिंडा से संबंधित है। आगे है अब आर्थ्रोपोडा। कीटों में से गैस के विनिमय के लिए वायु नालियों का एक जाल होता है जिन्हें खाली जगह कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्वास प्रणाल। श्वास प्रणाल कहा जाता है। 25 नंबर है तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यानी लार्वा के बाद क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कोशित कहलाता है। 26 नंबर है कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो ये जो लेते हैं ये श्वास छिद्र के द्वारा। 27 नंबर है पादप को समूह में विभाजित किए जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो ये है आर्थ्रोपोडा। 28 नंबर है पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो किस में जुड़े होते हैं ये? तो ये जुड़े होते हैं आर्थ्रोपोडा से। आगे घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये फानिया नाम है। आगे तिलचट्टों में श्वासन खाली जगह के माध्यम से होते हैं। तिलचट्टा में किसके माध्यम से श्वासन होते हैं? तो ये तिलचट्टों में जो श्वासन जो होते हैं ये त्वचा के माध्यम से होते हैं। आगे खाली जगह समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो किस में जुड़े हुए होते हैं? तो ये आर्थ्रोपोडा में। 32 नंबर है खाली जगह जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो कौन सा जंतु के? तो ये एनीलिंडा जंतु का सबसे बड़ा समूह होते हैं। 33 नंबर है निम्न में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो इसमें से किसमें अधिकतम पैर होते हैं? तो ये सहस्त्रवाद के अधिकतम पैर होते हैं। 34 नंबर है निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो किसको? तो ये कहा जाता है झिंगुर को। आगे मकड़ियों में कितने जोड़ी आंखें होते हैं? तो ये कितने जोड़ी होते हैं? तो ये 2 जोड़ी। 36 नंबर है इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो किसके होते हैं? ये तितलियों के। आगे हैं मोलस्का जगत के। कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। यह क्या व्यक्त करता है? तो ये क्या व्यक्त करता है? ये करता है लिंग का निर्धारण जीनों द्वारा होता है। लिंग का निर्धारण जो होता है इसमें जीनों के माध्यम से होता है। 38 नंबर है निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो ये घोंघा। आगे निम्नलिखित में से किसे कौन चूर्ण प्रभार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये एंटीडोन। 40 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये है आपका स्टार मछली। इसमें से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा स्कैनिंग करने में इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग 44 नंबर से इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इकाइनोडेमेट्रा के। आगे निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका सीपी है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये है श्वासन नली है। 47 नंबर है जल स्वहनी प्रणाली खाली जगह में पाई जाती है। जल स्वहनी प्रणाली खाली जगह में पाई जाती है। तो किसमें? तो ये समुद्री खीरा में। आगे स्टारफिश खाली जगह
समूह से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं ये? तो ये निमेटोडा से, निमेटोडा से। उनचास नंबर है, खाली जगह केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है, इनमें से कौन सा? तो ये है आपका सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। आगे है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। निम्नलिखित में से कौन केसुरुकी की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन केसुरुकी की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये पृष्ठरज्जु, पृष्ठरज्जु। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव को केसुरुकी नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका केचुआ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी खाली जगह है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सभी रज्जुकी जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें कौन से केसुरुकियों की एक विशेषता नहीं है? तो किसमें नहीं होते हैं? तो ये वे असीमित होते हैं, वे असीमित होते हैं।